हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बीए तृतीय वर्ष इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र, और मैं आपको इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि अनसॉल्व्ड में आ चुके हैं। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वही सारे अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो मैंने कहा था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर पर जाना पड़ेगा। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी कई वीडियोस हिस्ट्री के बन चुके हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कई लॉन्ग क्वेश्चन उस पर बनाया है जो कि अनसॉल्व से आए हुए हैं, और चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है कई वहाँ पर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। देखिए, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ओके, उसके आगे हम लोग को करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है आपको मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका मैं अंतिम वीडियो बनाऊंगा, यानी कि वेरी शॉर्ट अंतिम वीडियो जब बनाऊंगा, ओके, तो वहाँ पर सारा PDF एक साथ में मिल जाएगा। ओके, 2-3 दिन में, मतलब जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब। तो प्रश्न है हमारा जो आज का पहला प्रश्न, यानी कि टोटल अगर देखें तो 16 नंबर का प्रश्न है, लेकिन आज का ये पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। 2 नंबर में आपको लिखना है, मतलब 2 नंबर के लिए आपको लिखना है 50 शब्दों में। ओके, तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं पूरा डिटेल में, बस 50 शब्द के आसपास। 50 से मतलब जैसे आप 70 कर सकते हैं, अगर 40 में हो जाए तो 40 में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आप 50 में ही लिखिए। 70-80 कर सकते हैं, 35-40, 45 कर सकते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता है। ओके, तो चाहे बम्बई बोलिए चाहे मुंबई बोलिए, तो 1885 को 28 दिसंबर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पर इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिसको हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी बोलते हैं। A.O. ह्यूम का जो पूरा नाम है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गरम दल एवं नरम दल। मैंने बताया था 1907 में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जिसको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी ये कर रहे थे। ओके, तो बस इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है नरमपंथी। तो नरमपंथी गरमपंथी क्या है ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा सा। नरम दल में ये थे और गरम दल में ये थे, तो वही नरमपंथी गरमपंथी है, वही चीज़ है सेम। नरम दल की शुरुआत भारत की आज़ादी के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 खेमे में विभाजित होने के कारण हुई, यानी 1907 में। अभी मैंने आपको बताया जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो एक दल नरम दल बना, दूसरा गरम दल। तो यहाँ पूछा नरम दल, तो नरम दल के नेता थे वे नरमपंथी कहलाए। जो भी नरम दल के नेता थे वे नरमपंथी कहलाए, जैसे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नरमपंथी कहे जाते हैं। ओके, और इसके अगर हम गरमपंथी की बात करें तो इसका विपरीत लिख दीजिए कि भाई गरम दल की शुरुआत, अगर गरम दल मान लीजिए पूछ ले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। गरम दल की शुरुआत भारत की आज़ादी के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 खेमे में विभाजित होने के कारण हुई। अब गरमपंथी दल के जो गरम दल के नेता थे वो गरमपंथी कहलाए। अब उसमें आपको नाम लिख देना है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये आपको लिख देना है। ओके, बस हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न आज का है, क्रांतिकारी आंदोलन क्या है। ये भी प्रश्न आया है, आप देख लीजिए शॉर्ट में। क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का स्वर्ण युग है। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य शीघ्र अपनी मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। समानता 1857 से 1942 तक का समय जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन का समय कहा जाता है। इस दौरान क्रांतिकारियों द्वारा विभिन्न आंदोलन किए गए। सभी आंदोलनों का परिणाम था कि अंग्रेज 1947 में भारत को आज़ाद करने के लिए विवश हुए। ओके, बस इतना ही लिख देना है। फिर यहाँ आपका 19वां प्रश्न है, A.O. ह्यूम। तो मैंने अभी आपको बताया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये भारत में आज़ादी के पहले सिविल सेवा के अधिकारी रह चुके थे, यानी जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले
के समय में भारत में सिविल सेवा के अधिकारी रह चुके थे। जो ICS होता था ना, जैसे आजकल उसका नाम IAS, पहले इसी का नाम था ICS, तो उसके अधिकारी ये रह चुके थे। और इन्होंने पीपुल्स फ्रेंड नामक एक पत्र का प्रकाशन भी किया, जिसमें भारतीय समस्याओं को उजागर किया जाता था। यानी एक पत्रिका थी, पत्र था, समाचार पत्र, उसका इन्होंने प्रकाशन किया था और उस पत्र में भारतीय समस्याओं को लिखा जाता था, उसका उजागर किया जाता था। तो बस इतना लिख देना है। अब एक आता है यहाँ पर इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए, जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा लिखा दूंगा। यहाँ वेरी शॉर्ट में आया, यानी 2 नंबर वाले में आया, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कम लिखा रहा हूँ। इल्बर्ट बिल विवाद, देखिए, इल्बर्ट बिल 9 फरवरी 1833 से लागू किया गया। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। फलतः इसे यूरोपीय समुदाय द्वारा इस बिल का विरोध किया गया। अब समझ लीजिए इल्बर्ट बिल क्या है और इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। देखिए होता क्या था कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तो इसमें भारत में 2 प्रकार के न्यायाधीश होते थे, यानी न्यायालय। एक तो भारतीय न्यायालय जिसमें भारतीय न्यायाधीश होते थे, एक होता था यूरोपीय न्यायालय, यानी इंग्लैंड का जो न्यायाधीश होता था उस न्यायालय में बैठता था। तो इंग्लैंड का जो न्यायाधीश था वो तो भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के मामलों की जांच, सुनवाई सब कुछ कर सकता था, मुकदमा देख सकता था। लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश थे इनको अंग्रेजी, या हम कहें कि अंग्रेजी नागरिक जो थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई कर सकते थे, ना कोई केस देख सकते थे। ओके, ये केवल भारतीय मामले ही देखते थे भारतीय न्यायाधीश। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो इल्बर्ट बिल है, ये जो प्रस्ताव है, अधिनियम है, इसको लाया गया था कि भाई भारतीय न्यायाधीश भी अब अंग्रेज़ों का जो मुकदमा है, जो उसकी मामले हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ भड़क गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मुकदमे भारतीय देखें, हमारा फैसला भारतीय करें। तो जो यहाँ पर यूरोपीय रह रहे थे, ब्रिटिश रह रहे थे, वो विरोध करने लगे। तो इसी को कहा गया इल्बर्ट बिल विवाद। ओके, बाकी जब शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ इतना ही आपको लिखना है। ओके, कि 9 फरवरी 1833 को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था, तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। ओके, और ये भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार दे दिया गया था कि वो यूरोपीय नागरिकों के साथ साथ भारतीयों की भी मतलब सुनवाई कर सकते हैं। यानी भारतीयों की तो करते ही थे, अब यूरोपीय नागरिकों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए टोटल। 5 क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो में भी कराया, तो उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 2-3 बार आपको पढ़ना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर।